आइए आज साइंस सब्जेक्ट में जानते हैं पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल क्या होता है? तो पीएच स्केल जानने से पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि ये पीएच स्केल पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले इस पैमाने का डिस्कवर्ड जो है कौन किया था? एसपी सोरेनसन 1909 में। 1909 ईस्वी में एसपी सोरेनसन ने इसका पीएच स्केल पैमाना का खोज किया था। तो इससे किसी भी वस्तु में हम लोग जो है उसमें कितना पोटेंशियल हाइड्रोजन का है और कितना या पावर कितना हाइड्रोजन का है यही पता करते हैं। तो इसका यूज़ कहने का मतलब है कि कोई भी जो थिंग्स कोई भी वस्तु जो होता है वो एसिडिक है या बेसिक है और या न्यूट्रल है। यानी कि अम्लीय है या क्षारीय है या न्यूट्रल उदासीन है। तो इसी का पता लगाने के लिए हम लोग जो है पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। पीएच स्केल का जो है हम लोग पता कैसे करते हैं? तो उसमें से उसका कुछ पैमाना दिया गया है। पीएच स्केल का कुछ पैमाना दिया गया है। तो इसका जो पैमाना होता है 0 से लेकर के पीएच स्केल का पैमाना क्या होता है? 0 से लेकर के इसका रेंज 0 से 12 तक 0 से 12 तक इसका रेंज होता है और इसके ठीक मिडल में 7 ये ठीक मिडल रेंज 7 होता है। कहने का अर्थ ये है किसी वस्तु में ये पता लगाना हो कि वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। दैट मीन्स एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे? तो इसका एक पैमाना दिया हुआ है जो कि 0 से लेकर के 12 तक है और ठीक मिडल में 7 है। यदि किसी भी वस्तु का किसी भी थिंग्स का जो है वैल्यू 7 से लेफ्ट साइड कम 7 से कम हो तो वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है यानी कि एसिडिक होता है। और इसी तरह से यदि उसका वैल्यू किसी भी वस्तु का वैल्यू 7 से ज़्यादा हो तो वो क्या होता है? क्षारीय होता है यानी बेसिक होता है। और ठीक 7 में 7 किसी भी वस्तु का एग्जैक्ट वैल्यू यदि 7 हो एग्जैक्ट 7 हो तो वह क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है वैल्यू से पता कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो है अम्लीय है या क्षारीय है या न्यूट्रल है। दैट मीन्स एनीथिंग्स इज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। स्केल पीएच स्केल का हम लोग अब फॉर्मूला जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है -log 10 H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन का पॉजिटिव पावर। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। लॉग का वैसे भी 20 जो है 10 ही होता है। पीएच स्केल के बारे में जनरली आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि किस वस्तु का पीएच स्केल कितना होता है एग्जैक्ट। तो आइए जानते हैं कुछ चीज़ों का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं जल। जल जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7। कहने का मतलब है जल का पीएच वैल्यू 7 है, तो 7 है तो जल जो है क्या है? उदासीन है। जल हम लोग जब पीते हैं तो वो ना नमकीन लगता है, ना मीठा लगता है, वो स्वादहीन होता है, तो वह जो है क्या है? उदासीन है। तो 7 जिसका पीएच स्केल होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। उसी तरह से नंबर 2 अगला लेंगे नमक। नमक इसका भी पीएच वैल्यू 7 ही होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरा NaCl सोडियम क्लोराइड, ये भी नमक ही हुआ, इसका भी पीएच स्केल 7 होता है। फिर आगे बढ़ते हैं रक्त। रक्त रक्त कहने का मतलब जो है ब्लड। ब्लड का पीएच स्केल जो होता है क्या होता है? 7.4। नंबर 5 मनुष्य के आंसू। कहने का मतलब है आंसू जो हम लोग को निकलता है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? इसका भी पीएच वैल्यू होता है 7.4। इसका भी सेम ही होता है 7.4। अगले नंबर में आते हैं नींबू। नींबू इसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 2.4। इसका पीएच वैल्यू होता है 2.4। तो इस तरह से ये प्रमुख वस्तु है जिसका पीएच वैल्यू अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आइए नंबर 7 में हम लोग जानते हैं बैटरी अम्ल। बैटरी में जो अम्ल प्रयोग होता है बैटरी में जो अम्ल प्रयोग होता है उसका क्या होता है? 1। नंबर 8 में सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल इसका भी होता है 1। नंबर 9 दूध का पीएच वैल्यू, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.4। नंबर 10 में टमाटर टमाटर का पीएच वैल्यू क्या होता है? 4.5। नंबर 11
सोडा, उसके बाद सोडा, सोडा इसका पीएच वैल्यू होता है, सोडा का पीएच वैल्यू होता है 3। 12 सेब, सेब का भी सेम होता है, सेब का पीएच वैल्यू होता है 3। अचार, उसके बाद अचार, अचार इसका पीएच वैल्यू होता है 3.5 से 3.5 टू 3.9। नंबर 14, उसके बाद आइए सिरके का, सिरके का, सिरके का पीएच वैल्यू होता है 3। नंबर 15, शराब, शराब, शराब का पीएच वैल्यू कितना होता है 2.8, 2.8। नंबर 16, समुद्र का जल, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है 8.5, 8.5। उसके बाद नंबर 17, नंबर मानव मूत्र, मानव मूत्र, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है 4, 4.8 टू 8.4। नंबर 18, शैम्पू, शैम्पू का पीएच वैल्यू 7 टू 10, 7 टू 10 के बीच में किसी भी नंबर को ले सकते हैं। 19, मानव लार, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है 6.5 टू 7.5 के बीच होता है। नंबर 20, चाय, चाय का पीएच वैल्यू कितना होता है तो 5.5। 21 नंबर, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा होता है तो 5। नंबर 22, कॉफी का कितना होता है, कॉफी का पीएच वैल्यू कितना होता है तो 5.3। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है 1। 24, बियर, बियर 0.5, 25 का। स्वस्थ त्वचा, स्वस्थ त्वचा 5.5। नंबर 26, अंडा, अंडा का पीएच वैल्यू होता है 8, 7.8। 27, टमाटर के रस, टमाटर के रस का होता है 4. आगे बढ़ते हैं। नंबर 28, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का 29। केला, केला का पीएच वैल्यू कितना होता है तो 4.5 टू 5.2। 30 नंबर, गैस्ट्रिक जूस, जूस 5, 1.5, 5। 31, बड़ी आंत, आंत इसका होता है 5.4। 32 नंबर, 32 नंबर, पनीर, पनीर, पनीर का कितना होता है तो 5.9, 5.9। 33, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, मिल्क ऑफ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सिया, इसका होता है 10.5, 10.5। अमोनिया, 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 अमोनिया का होता है 11.6, 11.6। 34, 35, 35 नंबर, दही, दही, दही का पीएच मान कितना होता है 6, दही का पीएच मान होता है 6। उसके बाद मछली, आगे बढ़ते हैं। नंबर 36, मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी का पीएच स्केल कितना होता है 7 टू 7.2। 37, संतरे का रस, संतरे का रस, संतरे का रस का कितना होता है 3.7। 38, 38 नंबर में कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड 12.4। तो आज हम लोग पढ़े पीएच स्केल, पीएच स्केल का खोज किसने किया, पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है, कि पीएच स्केल का किस तरह से इसका पैमाना कितना होता है, ये सब सभी पीएच स्केल के बारे में सभी जानकारी हम लोग प्राप्त किए। तो हम लोग अब इसके अगले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से पीएच स्केल से, पीएच स्केल टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रमुख एग्जाम में। तो आप वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।